राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाइए और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत का प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नाम का एक वन था जिसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी और इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मेधावी नाम मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के बाहों का धनुष बनाया, कटाक्ष की उनकी पतंग डोरी बनाई, उनके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभा पा रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गान शुरू कर दिया। मेधावी मुनि मंजू घोषा के मधुर गाने तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। मुनिवर को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा ने उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर सब वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय बीत गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। समय का विचार करने लगे। जब रमण करने से उनका प्रभाव 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्ट, मेरे ताप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिचासनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिचासनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधु की संगत अच्छी फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, री दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी श्राप के छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह छूट जाएगी।
इस प्रकार मुनि ने उसका समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसे छूटने का उपाय बतलाए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक व्रत रख करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी की विधि पूर्वक उपासन किया। इसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से आप सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गो दान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, श्रवण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, व्यभिचार करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।